जय हिंद सभी को। सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच पर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 1 अप्रैल को सिर्फ अप्रैल फूल ही नहीं मनाया जाता है, ये भारतीय इतिहास का सबसे पावरफुल दिन भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे फैक्ट जानेंगे जो 1 अप्रैल को घटित हुए हैं और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला फैक्ट बन जाता है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये भारत की आर्थिक रीढ़ भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? जल्दी जल्दी से इस वीडियो को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आरबीआई एक्ट आया था ये आपका 1934 में आया था। किस अधिनियम के तहत आया था? माफ करिएगा, जो कमीशन था इसका, पहले ये समझिए पहला गवर्नर कौन था इसका? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। इसका एक्ट कब आया था? 34 में आया था। ठीक है। बाकी जो इसकी स्थापना हुई थी किसकी जो बोलते हैं सिफारिश पर, स्थापना सिफारिश पर हुई थी यंग हिल्टन कमीशन, या फिर हिल्टन यंग के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको हिल्टन यंग कहें ज़्यादा सही है। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के इसकी क्या बोलते हैं, अरे उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना कर दी गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे। बाकी आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, ताड़ का पेड़ है और यहाँ पर आपका बाघ लगा हुआ है। 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि उत्कल हमारा कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा को हम लोग उत्कल नाम से भी जानते हैं। इसका पहले का नाम क्या हुआ करता था? उत्कल नाम हुआ करता था। ठीक है। और यहाँ पर क्या लगे, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। क्यों होगी? पहले आप ये समझिए, हमारे राष्ट्रगान में भी उत्कल शब्द कहा जाता है, वो किसको डिनोट करता है? हमारे उड़ीसा को डिनोट करता है। बंगाल बिहार से अलग होकर के हमारा उड़ीसा बना था आज के ही दिन 1 अप्रैल 1936 को। अब आप ये बताएंगे कि जो हाँ, अभी मैंने क्या पूछा आपसे, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य, तो आप कहेंगे वो तो भैया एपी है, वो तो आंध्र प्रदेश है। तो ये कौन सा है? तो ये 1936 में बना था। तो क्या 1936 में हमारा भारत आजाद था? ये आपका आजाद भारत का था। ये जो था आपका ये आजाद भारत का था। ये जो है क्या तब आजाद था? तो आजादी से पहले जो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था वो आपका उड़ीसा था, यानी कि उत्कल था। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन आया। हर बच्चे का अधिकार था। इसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए ये अनिवार्य है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। मुफ्त शिक्षा इसके अंतर्गत किया गया है और इसका जो संविधान संशोधन, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आया था। इसी के अंतर्गत बाघ बचाओ अभियान शुरू किया गया था। कहाँ से हुआ? तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? तो ये आपका यूके में है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका कहा जाता है। जो कैलाश श्रृंखला है, इनको इनको क्या कहा जाता है? इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1 अप्रैल 1930 को सावधा अधिनियम आया था। सावधा अधिनियम में क्या होता है? सावधा अधिनियम में होता है बाल विवाह पर रोक। ठीक है। सावधा अधिनियम इसलिए लाया गया कि उस टाइम पर बाल विवाह जो हुआ करते थे वो काफी 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 हद तक बढ़ चुके थे। इसमें जो एज निर्धारित की गई थी, ये आया 1930 में, ये लागू हो गया था। इसमें जो मेल की एज थी, मेल एंड फीमेल की एज का निर्धारण किया गया था। मेल की एज करीब कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कियों की एज इसमें करीब 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी जो लड़कियों की एज क्या है? वो 22 साल है। आप इतना याद रखेंगे, लड़कों की एज 25 साल है। 1 अप्रैल 1957 में दशमलव प्रणाली है। आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1957 के पहले जो हमारा भारतीय रुपया था, क्या वो 100 पैसे के बराबर हुआ करता था? 1 रुपया, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर था? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब आप ये कहेंगे कि जो 1 रुपया था हमारा, 1 रुपया यहाँ पर लिखेंगे, 1 रुपया जो था हमारा, वो हमारे 16 आने के बराबर था। 16 आना के बराबर था। बट यहाँ पे ये इंटरनेशनल पद्धति ऐसी थी नहीं, तो इसलिए इसको 100 पैसे की पद्धति अपनाई गई। आप याद रखेंगे डेट, 1 अप्रैल 1957 में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया था। फिर बात करते हैं आपका जो 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन आपको पता होना चाहिए AIR से ये अलग हुआ था, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो से ये अलग होकर के एक स्वतंत्र रूप से हमारे दूरदर्शन एक चैनल बन के उभरा था। ठीक है। 1 अप्रैल 1912, और हाँ, और अब एक इसके अलावा जानकारी ये समझ लीजिए कि आपका 1 अप्रैल से ही, 1 अप्रैल, अप्रैल नहीं यार, अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के मध्य का जो समय होता है वो हमारा वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष होता है।
1 अप्रैल 1912 में जो आपकी राजधानी थी उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कहां से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था। ठीक है, आधिकारिक रूप से कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 में। अब आप ये बताएंगे कि इस समय भारत का जो गवर्नर था, भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1 अप्रैल 1882 में डाकघर बैंक की स्थापना हुई थी। डाकघर बचत बैंक की जो प्रणाली इंट्रोड्यूस हुई थी वो आपका 1882 में इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि पोस्ट सेविंग बैंक इसकी स्थापना हुई थी। स्थानीय डाकघर से बैंकिंग, बचत और जमा को बढ़ावा, आसानी मनी ऑर्डर और प्रेषण के लिए इसको स्थापित किया गया था, जो कि अभी भी हमारा कार्यरत है। 1 अप्रैल 1933 में आईएएफ की स्क्वाड्रन हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एयरफोर्स है इसकी स्थापना, हाँ आप ये बताएंगे इसकी जो स्क्वाड्रन थी ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये आपकी कराची में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? कराची, अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, कराची में स्थापित हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये इसकी स्थापना वर्ष क्या था, तारीख आप बताएंगे, स्थापना की तारीख क्या थी? 8 करके कुछ थी, बट आप ये मंथ आप यहाँ पर बताएंगे। आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये 1928 को हुई थी, लेकिन पहली जो आईएएफ स्क्वाड्रन थी वो आपकी 1933 में कराची में स्थापित हुई थी। आईएएफ 1954 में, यानी कि 1 अप्रैल 1954 में आईएएफ को प्रथम प्रमुख मिले थे। आप याद रखेंगे ये कब था? ये स्वतंत्र भारत में ऐसा आपका ये हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए कि जो इनको हम क्या कहते हैं? इनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता, क्या बोलते हैं इसको? प्रांतीय स्वायत्तता या फिर द्वैध शासन भी आप इसको कह सकते हैं। इस अधिकरण प्रांतीय स्वायत्तता हुई थी, यानी कि प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी, एक हिसाब से ये कहा जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा किया गया था, जिसमें जो डायरकी चल रही थी, जो द्वैध शासन चल रहा था राज्यों में, द्वैध शासन, उसको टोटली क्या कर दिया गया था? एबोलिश कर दिया गया था, या फिर उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता ये 1937 में लागू हुई थी, लेकिन इसका जो एक्ट था वो आपका 1935 में आ गया था। 1 अप्रैल 1956 में कंपनी अधिनियम आया था। आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी अधिनियम अभी वर्तमान में है, तो जी हाँ, 2013 में इसमें संशोधन करके इसको कंपनी अधिनियम बना दिया गया है, जो कि 2013 में लागू है। ठीक है, पहले 2013 तक ये वाला रहा है, फिर इसको आप ये कहें इसको हटा करके या फिर इसी को अपडेट करके कॉर्पोरेट कानून या 2013 में इसको कंपनी कानून बना दिया गया। ये आपका स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी कानून आपका 1956 में आया था। फिर आपका कब आया? 2013 में आया। कंपनी गठन और पंजीकरण, निदेशकों और भूमिका, शेयरधारक अधिकार, जवाबदेही और पारदर्शिता सब इसमें निर्धारित आपका किया गया था। 1 अप्रैल 1989 को रोजगार योजना, इस समय हमारे पीएम कौन थे? 1989 में हमारे राजीव गांधी हमारे पीएम हुआ करते थे। राजीव गांधी पीएम हुआ करते थे। इन्होंने ही इस क्या बोलते हैं इसको, ये जो योजना थी उन्होंने ही इसको लागू किया था 1989 में। दो योजनाएं थी, एक तो आपका NRLP थी आपकी, सब माफ करिएगा, NREP योजना थी, और प्लस आपका रोजगार एक जो आपका रूरल वाली थी, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, है ना, उसके हिसाब से RLEGP, ये दो योजनाओं को मर्ज करके रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है बट आप यहाँ पर लिख लेंगे जवाहर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना आपकी यहाँ पर लागू की गई थी 1 अप्रैल 1889 में। आप याद रखेंगे कि जो आपका 1 अप्रैल 1889 में जो हेडगेवार हैं, हेडगेराम को इनका पूरा नाम क्या है? केबी हेडगेवार, के बी, यानी कि केशव राम केशव बलिराम हेडगेवार, ये इनका पूरा नाम है, और ये आरएसएस के संस्थापक हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में तो किसी जगह होगी ना, तो वहां के नागपुर में। कहां पर हुई थी? नागपुर में आपकी ये हुई थी। याद रखेंगे आप इसको बहुत अच्छे से। 1 अप्रैल 1911 में इंडियन पिन कोड, आप जानते हैं ना, ये वेलणकर कौन है हमारे? ये जो वेलणकर है इनका पूरा नाम है श्रीराम भिकाजी, श्रीराम
भीकाजी वेलणकर। 15 अगस्त 1972 में पिन कोड आपका लागू हुआ। 6 अंकों का यह होता है, एक अद्वितीय डाक पहचान संख्या होती है। मेल की छटाई और वितरण को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऐसा आपका ये किया जाता है। जो ये हैं हमारे वेलणकर साहब, इनको फादर ऑफ इंडियन पिन कोड भी माना जाता है। भारतीय पिन कोड की जो प्रणाली थी वो आपके 15 अगस्त से ही कार्यरत हुई थी, लागू हुई थी। और आप एक ये भी समझेंगे कि अब इसके अलावा है एक अप्रैल को एक और चीज हुई थी। 1 अप्रैल कलकत्ता में 1889 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज या फिर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये एशिया का सबसे पुराने मेडिकल अस्पतालों में से एक है। 1 अप्रैल 1941 अजीत वाडेकर, जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले वनडे, माफ करिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ओडीआई कैप्टन, वनडे कैप्टन, इंडियन वनडे कैप्टन थे ये। और आपको पता होना चाहिए कि 1971 में 1971 में ये है वाडेकर साहब, और 1971 में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही और वेस्ट इंडीज, इन दोनों को हरा करके अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। तो किसकी कप्तानी में जीती थी? तो अजीत वाडेकर की कप्तानी में जीती थी। और बाकी जो हामिद अंसारी हैं, हमारे राष्ट्रपति थे जिनको इंडिया में खतरा था, उनका भी जन्म हुआ था 1 अप्रैल को ही। और लगातार 2 बार ये प्रेसिडेंट रहे थे, जो हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे उनके बाद। इसी तरीके के बाकी सब चीज़ें हैं। बाकी आप, और 1 अप्रैल 2020 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सब बेसिक जानकारी है। बाकी इसी तरह की शानदार वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कंपटीशन पिन से जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।